वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। इस लेक्चर सीरीज का हम चौथा प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम इज ऑन सिंगल रो डिप ग्रो बॉल बेरिंग एंड दिस प्रॉब्लम इज ऑफ December 2022 for 6 marks. So problem is in this way. Single row dip groove ball bearing is subjected to radial load 8 kilonewton, Fr is equal to 8 kilonewton, axial load Fa is equal to 3 kilonewton, radial load factor is x is equal to 0.56, y is equal to 1.4, and the speed is 1200 rpm. The diameter of shaft is 75 mm. Bearing number is 6315 with the dynamic capacity that is 1,12,000 Newton. So dynamic capacity of the bearing is given in Newton. So we have to convert it into kilonewton first. And we have to find first L10 life for the 90% reliability. Second, reliability for bearing life 20,000 hours. तो ये 6 मार्क का प्रॉब्लम है December 2022 का। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है? रेडियल लोड इज 8 किलोन्यूटन, एक्सियल लोड इज 3 किलोन्यूटन, रेडियल लोड फैक्टर x इज इक्वल टू 0.56, y इज इक्वल टू 1.4, स्पीड दिया है 1200 आरपीएम का, बेरिंग नंबर दिया है 6315, उसका डायनेमिक बेसिक डायनेमिक कैपेसिटी दिया है 1,12,000 न्यूटन। तो उसको हमें किलोन्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड बाय 1000 करके ये बेसिक डायनेमिक कैपेसिटी हमें किलोन्यूटन में कन्वर्ट करके लेना है। और फर्स्ट आंसर हमारा क्या है? L10 लाइफ, रेटिंग लाइफ ऑफ द बेरिंग single row deep groove ball bearing in millions of revolutions based on the 90% reliability. 90% reliability. Second part में हमें क्या करना है? We have to find the reliability of the bearing for life of 20,000 hours. 20,000 hours इतना अगर लाइफ है बेरिंग का, तो रिलायबिलिटी कितना है? यह हमें इस प्रॉब्लम में सेकेंड आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रॉब्लम में हमें रेडियल लोड, एक्सियल लोड, एक्स एंड वाई फैक्टर्स, स्पीड दिया है, डायनेमिक कैपेसिटी दिया है और L10 लाइफ और रिलायबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डू इन दिस प्रॉब्लम इज टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड। इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड दैट इज PE and equivalent dynamic load is equal to XVFR plus YFA whole multiplied by service factor that is KA. So X factor is 0.56, V that is rotation factor here, inner it is assumed that inner race is rotating, so V is equal to 1. FR दिया है हमें 8 kilonewton, so multiply by 8 plus Y दिया है 1.4, axial load factor is 1.4 multiplied by axial load is 3 kilonewton, and this whole multiplied by service factor is not given in the problem, so we can take as a one value. So we got this equivalent dynamic load acting on a bearing for this load case. तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड आ गया 8.68 किलोन्यूटन। 8.68 किलोन्यूटन। तो हमें इक्विवेलेंट लोड मिलने के बाद हमें क्या करना है? रेटिंग लाइफ फाइंड आउट करना है। तो रेटिंग लाइफ का फॉर्मूला है L10 इज इक्वल टू बेसिक डायनेमिक कैपेसिटी अपॉन इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड रेज़ टू 3। सो L10 इज इक्वल टू C अपॉन PE रेज़ टू 3। बेसिक डायनेमिक कैपेसिटी हमें प्रॉब्लम में ही दिया है, इनिशियली हमने यहाँ पे लिखा है बेसिक डायनेमिक कैपेसिटी कितना है हमारा? बेसिक डायनेमिक कैपेसिटी फॉर दिस प्रॉब्लम इज 112 किलोन्यूटन एंड डायनेमिक इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड हमने कैलकुलेट कर लिया 8.68, सो 112 अपॉन 8.68 रेज़ टू 3। तो हमें L10 लाइफ मिल गया, रेटिंग लाइफ ऑफ द बेरिंग इन मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस। सो L10 लाइफ इज इक्वल टू ये आ रहा है, कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ रहा है 2148.30 मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस। तो L10 लाइफ हमें मिल गया। L10 लाइफ से हम अभी क्या करेंगे? LH10 लाइफ बेरिंग का निकालेंगे। तो फॉर्मूला है L10 इज इक्वल टू 60 इंटू N इंटू LH10 अपॉन 10⁻⁶। L10 हमने अभी ये मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस में कैलकुलेट कर लिया है 2148.30 मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू 60 इंटू N स्पीड ऑफ द बेरिंग और शाफ्ट। इस एप्लीकेशन में स्पीड दिया है हमें, प्रॉब्लम में स्पीड दिया है 1200 आरपीएम गिवन है। तो स्पीड हमने लिया 1200 आरपीएम, राइट, मल्टीप्लाइड बाय LH10 हमें कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय 10⁻⁶। तो हमने क्या कर दिया? LH10 लाइफ हमने कैलकुलेट करी है। LH10 इज द रेटिंग लाइफ ऑफ द बेरिंग इन आवर्स बेस्ड ऑन 90% रिलायबिलिटी। तो LH10 हमने कैलकुलेट कर लिया और ये आ गया हमारा 29,837.5 आवर्स। इतने आवर्स का बेरिंग का इस लोड केस में लाइफ है। तो सेकेंड आंसर क्या था कि बेरिंग का लाइफ अगर 20,000 आवर्स है, यहाँ पे देखेंगे सेकेंड आंसर हमारा था बेरिंग का लाइफ अगर 20,000 आवर्स है तो रिलायबिलिटी कितना होगा? तो रिलायबिलिटी हमें सेकेंड केस में रिलायबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे? हमने जो यहाँ पे जो हमें लाइफ इन आवर्स दिया है 20,000 आवर्स, उसका हम मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस कितने होंगे वो फाइंड आउट करेंगे। तो बेरिंग लाइफ इन मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशन फॉर 20,000 आवर्स, वो कितना मिलियन रेवोल्यूशंस है?
वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो L इज इक्वल टू बेरिंग लाइफ इन मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस, और यहाँ पे रिलायबिलिटी हमें पता नहीं है, इसलिए सिर्फ L से बेरिंग लाइफ हमने डिनोट किया है। L इज इक्वल टू 60 इंटू N इंटू LH अपॉन 10⁻⁶। तो L इज इक्वल टू L इज द बेरिंग लाइफ इन मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू 60 इंटू N कितना है 1200 RPM, इतना स्पीड है हमारा। और लाइफ इन आवर्स सेकंड केस में कितना दिया है 20,000 आवर्स ये लाइफ दिया है, डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, डिवाइडेड बाय 10⁻⁶। तो हमें ये लाइफ ऑफ द बेरिंग करस्पॉन्डिंग टू 20,000 आवर्स ऑफ लाइफ ये मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस में लाइफ मिल गया। तो L बोलेंगे इसको सिंपली L इज इक्वल टू 1440 मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस, इतना ये बेरिंग का मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस में लाइफ है करस्पॉन्डिंग टू 20,000 आवर्स। तो ये लाइफ हमें मिल गया बेरिंग का लाइफ इन मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू 20,000 आवर्स ऑफ लाइफ। तो हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, वेबुल्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। सो थर्ड स्टेप इज एज पर वेबुल्स डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ L is equal to 4.48 into L10 multiplied by log natural log of 1 by R. This is log of 1 by R raised to 1 upon 1.5. This is the Weibull distribution for relation between life of the bearing corresponding to 20,000 hours, that is in millions of revolution, and L10 life. ये L life और L10 life में ये relation है। तो हमने करस्पॉन्डिंग टू 20,000 आवर्स ऑफ लाइफ बेरिंग का लाइफ इन मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशन हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो आया था हमारा 1440 मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये वैल्यू 1440 मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस लेना है हमें, इज इक्वल टू 4.48 इंटू L10 लाइफ। L10 लाइफ हमने पहले ही कैलकुलेट किया था, ये हमारा फर्स्ट आंसर था इस प्रॉब्लम का, ये फर्स्ट आंसर था। L10 लाइफ कितना है 2148.30 मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस। तो ये L10 लाइफ यहाँ पे कैलकुलेशन में हमें लेना है 2148.30 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय R हमें निकालना है यहाँ पे। सेकेंड पार्ट में रिलायबिलिटी कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। सो लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय R एंड होल ऑफ लॉग ऑफ दिस 1 बाय R रेज़ टू 1 अपॉन 1.5। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल गया। इस सभी इक्वेशन में ये रिलायबिलिटी R ही अननोन है, तो हमें ये रिलायबिलिटी का आंसर फाइंड आउट करना है पहले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये अगर लॉग का टर्म देखेंगे, लॉग नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय R रेज़ टू इसका रेज़ टू 1 अपॉन 1.5 है। तो ये वैल्यू अगर हमें निकालना है तो ये 1440 को ये दो टर्म से डिवाइड करेंगे और इसका रेसिप्रोकल है रेज़ टू 1.5, इसका 1 अपॉन 1.5 का रेसिप्रोकल है 1.5, तो इसका पावर हो जाएगा होल रेज़ टू 1.5। तो यहाँ पे ठीक से समझना है हमें, नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय R इज इक्वल टू 1440 ऑन लेफ्ट साइड, ये दोनों टर्म डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 4.48 इंटू 2148.30, ये होल ब्रैकेट का हमें पावर कितना लेना है, पावर लेना है 1.5 रेज़ टू 1.5। तो ये ठीक से यहाँ पे कन्वर्जन करना है, तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा, तो ये ठीक से समझना है। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय R इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है ये पूरा वैल्यू रेज़ टू 1.5, इसका वैल्यू आ रहा है 0.0578। सो लॉग टू द बेस ऑफ 1 बाय R इज इक्वल टू 0.0578, ये वैल्यू आ रहा है। तो ये लॉग ऑफ 1 बाय R है, तो 1 बाय R इज इक्वल टू कितना होगा, e रेज़ टू एक्सपोनेंशियल रेज़ टू 0.0578। सो e रेज़ टू 0.0578 इसका वैल्यू आता है 1.0595। तो 1 अपॉन R कितना है हमारा, 1 अपॉन R आ गया 1.0595। देयरफॉर R इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.0595, तो ये वैल्यू आ रहा है हमारा 0.9438। इसका मतलब है रिलायबिलिटी सेकंड केस में कितना है 94.38%। इस तरह से ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। 6 मार्क का प्रॉब्लम है, आसान प्रॉब्लम है। यहाँ पे वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से यूज करना है, और यहाँ पे लाइफ इन आवर्स 20,000 सेकंड केस में दिया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस हमें फाइंड आउट करना है, और फिर वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। ये L10 लाइफ है और ये बेरिंग का डिजायर्ड लाइफ है, राइट। तो इन दोनों में ये रिलेशन का फॉर्मूला है, और ये यहाँ फॉर्मूले में ये मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशन का वैल्यू पुटअप करेंगे, L10 का वैल्यू पुटअप करेंगे, और रिलायबिलिटी हमें इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट करना है। ये ट्रिकी प्रॉब्लम है। इस तरह से ये फोर्थ प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन प्रॉब्लम ऑन बॉल बेरिंग।